दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे आरजेडी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच यही हो रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, यानी उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन वे चुनौतियों को कैसे निपटेंगे, जिस तरह के हालात पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक व परिवार के बीच बने हुए हैं। दोस्तों, क्या क्या चुनौतियां होंगी, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविवार को बना दिया गया है। सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला प्रसाद यादव ने उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा और उसे पारित कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने खुद इसका ऐलान किया। इसके साथ ही अब आरजेडी के अंदर तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई। जैसे ही वे अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, उसके बाद सियासी सवाल उठाए जाने लगे, खासकर चुनौतियों के बारे में। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आप पहले जान लीजिए, फिर आगे की बातें होंगी। पहली चुनौती पारिवारिक कलह व विरासत की जंग। दोस्तों, तेजस्वी के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती घर के भीतर का है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव की नाराजगी व बहन रोहिणी आचार्य के बयानों ने अक्सर पार्टी की छवि को प्रभावित किया है। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के निमंत्रण के बावजूद तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी का नहीं पहुंचना रिश्तों की कड़वाहट को दर्शाता है। वहीं बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी, का बयान लगातार सुर्खियों में है। तेजस्वी प्रसाद यादव के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक और बयान उनका आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सियासत की शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटकछेद। ठुकुर सुहाती करने वालों और गिरोह ए घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा को ताजपोशी मुबारक। यह बयान रोहिणी आचार्य का है। इस पारिवारिक कलह को आगामी चुनावों में एनडीए फिर से भुना सकता है कि जो अपना घर नहीं संभाल सकते वह राज्य क्या संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बड़ी चुनौती संगठन को धार देने की होगी। दोस्तों, आरजेडी
के युवराज के सामने एक ऐसा संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी होगी जो सत्ता पक्ष की खामियों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रख सके। उन्हें पार्टी में युवा जोश और अनुभवी राजनेताओं के बीच संतुलन बिठाना होगा। एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता का भरोसा जीतना उनके लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी। तीसरी बड़ी चुनौती दरकते MY समीकरण को बचाना। कैसे MY समीकरण को वे बचाएंगे? लालू प्रसाद यादव ने जिस MY समीकरण के दम पर 15 सालों तक राज किया, उसमें अब सिंध लग चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में अपनी पैठ बनाकर RJD के वोट बैंक में बिखराव पैदा कर दिया है। आगामी चुनावों से पहले इस बिखराव को रोकना तेजस्वी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। अगली चुनौती महागठबंधन व कांग्रेस का साथ बचाने की। दोस्तों, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को साथ जोड़े रखना भी तेजस्वी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली दरबार में यह कह चुके हैं, संकेत दे चुके हैं कि आगामी चुनाव अलग लड़ा जाए। कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है, या यूं कहूं कि कोई फैसला कांग्रेस की ओर से नहीं हो पाया है। गठबंधन व कांग्रेस का साथ बचाने के लिए तेजस्वी यादव की कूटनीति की यहाँ असली परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रही चुनौतियां। अब क्या करना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव को, इस पर भी बात करना जरूरी है। दोस्तों, जो सियासी जानकार कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित मान रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो एक बात तो आप जान लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से युवाओं में जोश आएगी, युवा वर्ग उत्साहित होगा। लेकिन पुराने नेताओं को साधना बड़ी चुनौती होगी। उन पुराने नेताओं को साधने के लिए, अनुभवी साथियों को साथ में रखने के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाकर एक अहम रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता होगी। अगर तेजस्वी यादव धरातल पर आकर पार्टी के वफादारों को बेहतरीन मंच नहीं देते और भीतरघात करने वाले को सबक नहीं सिखाते, तो फिर स्थिति वही रह जाएगी जो पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।